लिया। ज्ञान सुनो है गुरा जी का मुख सु, ज्ञान सुनो है गुरा जी के मुख सु, तब मेरा मन बिया। सिमरथ में तेरा शरणा लिया, सतगुरु में तेरा शरणा लिया। कृपा कर हरि मेरे आवो, सुन हो आदे गोसाई मेरे रामा, सुन हो आदे गोसाई। खबर करो हरि मोय आपती की, खबर करो हरि मोय आपती की। दर्शन दूर माही समरथ मैं तेरा शरणा लिया, सतगुरु मैं तेरा शरणा लिया। घणी अरज हरि कहाँ लगे कर सो, नेक बहुत कर जानो मेरे रामा, नेक बहुत कर जानो। चित करे आवो छेक जम ले घो, चित करे आवो छेक जम ले घो। मोको चाकर जानो सिमरथ मैं तेरा शरणा लिया। दयालो मैं तेरा शरणा लिया। ज्ञान सुनो है गुरा जी रे मुख सो, ज्ञान सुनो है गुरा जी के मुख सो, तब मेरा मन बिया। सिमरथ मैं तेरा शरणा लिया, दयालु मैं तेरा शरणा लिया। जैसो बिरद तुम्हारो कहिए, नाम बखान जे होई मेरे रामा, नाम बखान जे होई। मेरा लक्ष कुलछ नहीं देखो, मेरा लक्ष कुलछ नहीं देखो। राम बिरद दिस जोई, सिमरथ मैं तेरा शरणा लिया। ज्ञानी जी मैं तेरा शरणा लिया। ज्ञान सुनो है गुरा जी रे मुख सो, ज्ञान सुनो है गुरा जी के मुख सो, तब मेरा मन बिया। दयालो मैं तेरा शरणा लिया, समरथ मैं तेरा शरणा लिया। टावर सदा कुटावर कहिए, बाप बिरज नहीं जावे मेरे राम, बाप बिरज नहीं जावे। कह सुख राम सुनो मेरा ठाकुर, कह सुख राम सुनो
सुनो मेरा ठाकुर, ये तेरा बिरद गुहावे, सिमरत मैं तेरा शरणा लिया दयालो, मैं तेरा शरणा लिया। ज्ञान सुनो है गुरा जी के मुख सो, ज्ञान सुनो है गुरा जी के मुख सो, तब मेरा मन बिया, सिमरत मैं तेरा शरणा लिया। अब महाराज समझाते हैं कि हे राम जी महाराज परमात्मा, मैंने आपका शरणा लिया है। जब सतगुरु महाराज के मुख से ज्ञान सुना तब मेरा मन भयभीत हुआ, मन डरा। कृपा करके आप मेरे हृदय में विराजो और आदि गोसाई यानी राम जी महाराज मेरी प्रार्थना सुनो, मुझे दुखी की आप खबर करो। सुनो हो आदि गोसाई खबर करो हर मोय अपति के, यानी मैं बहुत ही दुष्टी हूँ, पापी हूँ, कलंकी हूँ और मुझे हृदय में दर्शन दो। बहुत प्रार्थना कहाँ तक करूं, खबर करो मोय हर अपते की दर्शन दो, उर्माई हृदय में दर्शन दो। घणी अरज हरि कहाँ लग कर सुनेक बहुत कर जानो। प्रार्थना कहाँ तक करूं, थोड़ी प्रार्थना कोई आप ज़्यादा समझो। चित्त में भक्ति करना ही आओ जम लेखो, चित्त कर आओ जम, चित्त कर आओ छेक जम लेखो, मौकू चाकर जानो। महाराज समझाते हैं कि चित्त से मन से भजन करता हुआ और चित्त में ध्यान करना, जन्म मरण से रहित होना ही जम लेखा छेकना है। मेरे को अपना दास समझो, चाकर है, दास को माना गया है। जैसो बिड़द तुम्हारो कहिए नाव बखानज होई। महाराज समझाते हैं कि जैसा बिड़द आपका सुना था, नाम पराक्रम महिमा महात्म, ठीक वैसे ही लक्षण मेरे में धारण करो। मेरा अवगुण जो है उन पर ध्यान मत दो। राम बिड़द दिस जोई, जैसो बिड़द तुम्हारो कहिए नाव बखानज होई। मेरा लक्ष्य कुलच्छ नहीं देखो, राम बिड़द दिस जोई। टावर सदा कुटावर कहिए बाप ब्रच नहीं जावे। महाराज समझाते हैं कि आप अपने राम जी महाराज बिड़द के और देखो। बालक कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन बाप उस पर कृपा ही रखता है, उसको दूसरा नहीं समझता। यही बिरच नहीं जाना है। इन्हीं प्रकार से शिष्य पर कोई भूल होती है, कोई भी अवगुण है, तो हे गुरु महाराज आप क्षमा करो, हम क्षमा पात्र हैं। कहें सुखराम सुनो मेरा ठाकुर, ये तेरा बिड़द को हावे। महाराज समझाते हैं आपका बिड़द है और मेरी तो कोई बात नहीं है। हमें तो आप भक्ति कराओ अपने देश की, अपने लोक की, अमर धाम की। अथ सप्त गुरा कुवंग वचनते पाठ सत्संग। महाराज ने सतगुरु सुखराम जी महाराज महात्मा संसार में हैं, उन्होंने बताया इन जीव के 7 गुरु होते हैं। 6 गुरु तो ये संसार हर एक धारण कर लेता है, लेकिन भक्ति है बगैर गुरु के ही करता है। तो गुरु करना बहुत ही अनिवार्य है, जरूरी है। जिन प्रकार से शरीर को भोजन की आवश्यकता है, इन्हीं तरह से आत्मा के कल्याण के लिए ये ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। और यही स्वरूप है राम जी महाराज का। अब महाराज समझाते हैं, सुनो भाई सभी जना, राम स्नेही भाई बहना, बाप माए गुरु पहले है, राम सुन जो सब संसार।
और रगत बूंद सुख राम कहें। राम 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 राम। तो महाराज समझाते हैं कि सारा संसार सुनो, माता पिता पहले गुरु हैं, पानी की बूंद से ही इन सारे संसार में शरीर की उत्पत्ति हुई है, उद्भव हुआ है। अब महाराज समझाते हैं कि फिर सुन जो गुण हो करे, 10 दिन पाले देह, अन्न जल सो सुख राम के, बालक लग मुख ले है। अब महाराज समझाते हैं सुनो, सभी जीव संसार का बालक मुंह से अन्न जल लेने लगता है, तब तक उसके शरीर का पालन पोषण करते हैं। फिर सुन जो गुण हो करे, 10 दिन पाले देह, अन्न जल सो सुख राम के, बालक लग मुख ले। तो इन प्रकार से माता पिता का दायित्व होता है। मात पिता गुरु एक ही, तृण में फेर न सार, मोक्ष मिले सुख राम कहें, वो गुरु और विचार। बोलो राम। अब महाराज समझाते हैं कि मात पिता गुरु एक ही, तृण में फेर न सार। माता पिता ने गुण किए इन जीव के अंदर। महाराज समझाते हैं कि जीव को मोक्ष मिले जावे, उस गुरु का विचार करना चाहिए। मोक्ष मिले सुख राम कहें, वो गुरु और विचार गुरु का है, चिंतन करना चाहिए कि ये राम राम क्यों करे, क्यों किया जाए। तो महाराज समझाते जो रोग लगा हुआ है जन्म मरण का, इनसे बचने के लिए ये राम राम भक्ति है, करते हैं संसार में, केवल पद की भक्ति है ये। दूजा गुरु सुख राम कहें, दाई है जुग माय, मल मूत्र सु काढ़ कर, लियो कंठ लगाए। बोलो राम। अब महाराज समझाते हैं कि दूसरा गुरु है, वो है दाई इन संसार में, जो मल मूत्र से निकाल करके और उनको है स्नान करा करके शुद्ध करती है, और लियो कंठ लगाए, वो दूसरा गुरु है। तो इन तरह से महाराज समझाते हैं। 10 दिन करे है चाकरी, न्याव झुलावे राण, दाई गुरु सुख राम कहें, ऐता गुरु गुण बखान। महाराज समझाते हैं ये 10 दिन की चाकरी है, वो दाई करती है, उसे स्नान ध्यान करा करके झूले में झुला देती है। यह दाई माँ का है गुण है, इतना गुण, ये सच्चा गुण जो बताया है महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज महात्मा ने, जो संसार में है, इन वाणी जी महाराज में विद्यमान है, और मानो तो घट में भी हैं। इन तरह से सिमरण ध्यान भक्ति है संसार में करनी चाहिए राम स्नेही भाई बहनों को, और भी संसार में जो भी हैं संसारिक व्यक्ति, उनको भी है, उनको अलग से नहीं समझाना है। तो महाराज समझाते जिनको है वास्तव में ही जन्म मरण का रोग मिटाना है तो उनको है भक्ति सिमरण करना चाहिए, गुरु धारण करके, तब ये फलीभूत है, ये विशेष है। सावधानी समझाई गई संसार में कि गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल भया, बूझो वेद कुरान। प्रमाण है, सर्टिफिकेट है कि भक्ति जो करते हैं बगैर गुरु के फलीभूत नहीं होती है, वो शुद्धिकरण नहीं माना गया। तो इसलिए महाराज समझाते हैं संसार में कि ये दाई का गुरु, दाई का जो गुण है लक्षण, वो महाराज ने समझाया विशेषता
इन जीव के वास्ते। तीजा गुरु सुख राम कहे विपर कहिए आण, ये दाता इण वस्त का नाव कढ़ावे ना आण। बोलो राम। तो महाराज समझाते हैं इन संसार में इस शरीर का नाव व नावण निकाल देते हैं। यह ब्राह्मण का गुण बताया महाराज ने, सतगुरु सुखराम जी महाराज महात्मा। तो ये तीसरा गुरु है, कौन है? ब्राह्मण है, जो इन जीव का, जो संसार में आया है शरीर धारण करके, माता के उदर से बाहर हुआ, जन्म हुआ, उन शरीर का कोई नाम नहीं है, लेकिन इन ब्राह्मण ने इन शरीर का नाम रख दिया कि ये रामलाल हैं, ये माखन लाल हैं, इस तरह से ये राम स्वरूप हैं। तो महाराज समझाते हैं, तो इन शरीर का नाम है, ब्राह्मण ने अपने पत्रा में छांट करके निकाल दिया, वो नाम पड़ गया संसार में। ब्राह्मण गुरु सुख राम कहें इण देही का हो, जामण मरणो चाहिए तो गुण पूजे लोय। बोलो राम। तो महाराज समझाते हैं, ब्राह्मण है, इस शरीर के गुरु हैं, परंतु संसार में जन्मने मरने का जो रोग है उसे नहीं मिटा सकते हैं। उनके लिए सतगुरु महाराज की भक्ति की आवश्यकता है। वो भक्ति जो जन्म मरण का रोग गमाती है, तो वो समृत महात्मा हैं संसार में, उनकी शरण में इन जीव को जाना चाहिए। ये जीव क्यों है? क्यों इनके अंदर विषय विकार भर गया, इसलिए जीव कहलाया। शिव कब बने? जब शरण में रह करके भक्ति करे, सांस सांस राम जी का भजन सिमरण, तब ये जन्म मरण का रोग मिटता है। तो वो भक्ति है संसार में करनी चाहिए, जन्म मरण का जो रोग मिटा दे, आवागमन। तो उनके लिए किन किन लोगों ने सिद्ध किया है, कौन सी भक्ति करनी चाहिए? वो भक्ति है संसार में महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज की शरण है, गुरु नानक जी की शरण है, कबीर साहब की शरण है। इन तरह से दादू दयाल दरियाव जी महाराज, अनंत संत संसार में हुए हैं इन भारत देश में। तो वो शरण है, धारण करनी चाहिए, तब ये जन्म मरण का रोग मिटेगा। राम 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 राम। ब्राह्मण गुरु सुख राम कहें, सुन जो सब नर नार, देखो पाड़ियो नाम रे, ओ फल दियो विचार। अब महाराज समझाते हैं, ब्राह्मण गुरु सुखराम का सुन जो सब नर नार, हे संसारी स्त्री पुरुष सुनो। ये गुण शरीर का नाव जो काट दिया है, मारवाड़ी भाषा में कहते काटना, अपने यूपी में कहते निकालना। तो बात एक ही है, सुन जो सब नर नार, देह को पाड़ो नाव रे, ओ फल दियो विचार। तो इन शरीर का नाम रख दिया और उनके गुणों जैसे हुए वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तो फल गुण कौन से होना चाहिए, वो कर्मों पर निर्धारित करता है। कर्म कौन से हो? कर्म होने चाहिए सत्कर्म। एक होता है दुष्कर्म, दुष्कर्म है अगति में ले जाता, जहाँ गति नहीं होती है, नरक 84 दिखाता है, जमपुरी में जाता है जीव। और सत्कर्म वो है जो हमें राम जी महाराज परमात्मा से मिलाते हैं, आनंद पद की प्राप्ति कराते हैं, अमर लोक ले जाते हैं, उनको सत्गुण माना गया है, सत्कर्म। तो सत्कर्म ही संसार में करना चाहिए, जो सच्चे हैं, जिन वास्ते शरीर धारण किया है। शरीर क्यों धारण किया? भक्ति करने के लिए। कौल कहाँ किया? माता के उदर में। कहाँ किया कौल? धर्म नगरी में, धर्म राय जहाँ बैठा हुआ है वहाँ है कौल किया इन जीव ने। धर्म राय यूं बोलिया, सुनो जीविए वैण, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा शरण। बोलो राम। तो धर्म राय जी ने जीव से कौल कराया और इन जीव ने किया कौल कि राम जी महाराज मेरा
बंधन काटो, 84 का फेरा, नरक में झूल रहा हूँ जठराग्नि में, और हम आपकी भक्ति करेंगे, सांसों सांस भजन सिमरण करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, और यहाँ आकर के ढोल ढमाका बजा, दाई का तवा बजा, सब भूल बैठ गया। तो अब महाराज समझावे, मात पिता गुरु बूंद का, दाई गुरु सपढ़ाए, ब्राह्मण गुरु सुख राम कहें, नाव पढ़ायो आए। बोलो राम। तो महाराज समझाते हैं, माता पिता इन शरीर के हैं, मालिक हैं, जिनके बूंद के आधार से शरीर की उत्पत्ति हुई, माता पिता के संजोग से। दाई गुरु है, इन शरीर को रक्त मलमूत्र से काट दिया, निकाल करके शुद्ध किया, स्नान ध्यान करा के। ब्राह्मण ने शरीर का नाम दिया, इसलिए वो ब्राह्मण गुरु माना। ये तीनों गुरु हद का, बेहद का गुरु नाय, ब्राह्मण सुन सुख राम कहें, जाति वेद का क्वाय, जति वेद का क्वाय। महाराज ने अभी जो 3 गुरु बताए हैं वो सब हद के गुरु माने गए हैं। हद, इनकी हद है, ये बेहद के गुरु नहीं है, जन्म मरण नहीं मिटता है। ब्राह्मण सुन सुखराम का, जति वेद का क्वाय। तो महाराज समझाते, जति वेद का सब हद के गुरु हैं, इनसे जन्म मरण का रोग नहीं मिटता है। ब्राह्मण पाड़े नावरे, जति पढ़ावे आण, ये गुरु तो सुखराम कहें, याची जागा जान। बोलो राम। अब महाराज समझाते हैं कि ब्राह्मण शरीर का नाम निकालते हैं, वह जति पढ़ाते हैं, शास्त्रों का ज्ञान, यह गुरु तो इन चीज़ों के हैं। अब महाराज समझावे आगे, आयस स्वामी ढूंढिया, बैरागी गुरु जान, ये बग से सुख राम कहें, सांग पदारथ आन। बोलो राम। अब महाराज समझाते हैं, आयस स्वामी ढूंढिया, आयस स्वामी और ढूंढिया बैरागी, ये गुरु जो हैं ये अपना भेद दे देते हैं, अपना स्वरूप। खट दर्शन बैराग रे, ये देह का गुरु जान, ये को गुरु गुण करत है, सब ही हद का जान। बोलो राम। तो जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, ये 6 गुरु जो हैं शरीर के हैं। खट दर्शन वैराग में ये सब आ गए हैं, ये देह के गुरु हैं। तो यह एक एक गुण करने वाले हद के गुरु हैं, इनसे एक एक गुण मिलता है, वो जीव सीखता है। खट दर्शन गुरु देह का, दिन में करो 50, बिन सतगुरु सुख राम कहें, झूठ मुगत की आस। अब महाराज समझाते हैं कि ऐसे ये गुरु जो हैं संसार में खट दर्शनी शरीर के, तो महाराज समझाते हैं ऐसे गुरु चाहे 50 कर लो, लेकिन है मोक्ष नहीं होती है। ये भले ही मुख से कह दें जाओ तुम्हारी मोक्ष हो जाए, लेकिन वचन से मोक्ष नहीं होती है। मोक्ष तो भजन सिमरण करने से ही होगी। राम जंतर मंतर अकल रे, लख चीजा दे आण, वेद बिना सुख राम कहें, सब देह का गुरु जान। इन प्रकार से महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज महात्मा समझाते हैं कि ये जंतर मंतर रिद्धि सिद्धि के लाखों तरह की चीज मंगा सकते हैं। महाराज समझाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति है वो भेद के बिना नहीं होती है। ये सब शरीर के गुरु हैं, सब देह का गुरु जान। भेद बिना सुखराम के सब देह का गुरु जान। तो हर चीज के संसार में है,
प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जो भक्ति है सतपद की, अखंड, अमर देश धाम की, अमर लोक की, वो भक्ति है बगैर भेद के नहीं होती है। भेद कहाँ मिलेगा? महाराज का भेद है वो सतगुरु महाराज का भेद गुरुद्वारे में, राम द्वारा जो संत जहाँ रहते हैं वहाँ भेद मिलता है अमर देश का। जो सतगुरु महाराज जहाँ रहते हैं, जहाँ विराजते हैं, वहाँ भेद है ज्ञान का, अमर देश का। वो भेद सीखना चाहिए। देह का गुरु सुमुगत रे, सुन देही की होय, आत्म के सुख राम कहें, सतगुरु के संग जोय। बोलो राम। अब महाराज समझाते हैं कि देह का गुरु सुमुगत रे, सुन देही की होय। शरीर के गुरु जो हैं, शरीर को सुखों की प्राप्ति कराते हैं, जिन कारण से शरीर निरोग हो जाता है। निरोग तो होता है, लेकिन आत्मा जो शरीर में है, जो प्रकट है, बोल रही है, जो श्वास उश्वास में पवन आधार से जो शब्द प्रकट हो रहा है आकाश में, तो वो प्राप्ति है राम जी महाराज के, सतगुरु महाराज की शरण में ही जा करके होगी। आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति, आत्म की सुख राम का सतगुरु के संग जो है। राम 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 राम। तो भेद बिना सुख राम कहें, सब देह का गुरु होए। करणी की सुन क्या चली, नाव रटावे कोय। बोलो राम। तो महाराज समझाते हैं जो करणियों का ज्ञान करने वाले हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जो ज्ञान सीखेंगे वही तो बात बनेगी। सदगुरु महाराज ज्ञान सीखेंगे तो अमर देश की प्राप्ति होगी, और संसार का ज्ञान सीखेंगे तो संसारिक, जिस तरह से बनिए की दुकान में बैठेंगे तो बनिए वाला ज्ञान आएगा, और स्कूल में बैठेंगे तो मास्टर स्कूल का ज्ञान आएगा, सुनार की दुकान में बैठेंगे तो सोने चांदी ज्ञान आएगा, और संतों के संग में जब बैठेंगे तो वहाँ पर परमात्मा की प्राप्ति होगी और राम जी महाराज का ज्ञान मिलेगा। तो महाराज समझाते हैं ये लोग हैं अवतारों को रटाते हैं नाम, लेकिन मोक्ष नहीं होती है। भेद के बिना मुंह से नाम रटाते हैं, वो शरीर के ही गुरु हैं, इन्हें हद के गुरु माने हैं। सतगुरु है इन जीव का, सुन जो ज्ञानी लोय। दूजा गुरु सुख राम कहें, सब देही का होय। बोलो राम। अब महाराज समझाते हैं कि हे संसारी ज्ञानी ध्यानी, सुनो, जीव को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले सतगुरु ही महाराज हैं। सतगुरु कौन है? सतगुरु सुखराम जी महाराज महात्मा। और संसार में जो उनकी शरण में विराजते हैं संत, उनसे वो भेद अमरलोक का सीखना चाहिए। मोक्ष मिलन की चाह है, सतगुरु की जो आए। दूजा गुरु सुख राम कहें, सब ही कर्म उपाय। बोलो राम। अब महाराज समझाते हैं कि भक्ति है वो मन से ही होती है, मर्जी से। यदि मर्जी नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती, मन को राजी करना पड़ेगा। महाराज ने एक जगह बताया भी है कि भक्ति मर्जी होए तो कीजो, जो थारो मनवा नहीं ठिकाने तो दोष गुरु जी को मत दीजिए। बहुत से लोग हैं देखा दूनी भेद तो ले लेते हैं भेद भक्ति का, और बाद में जब उनका मन सही नहीं रहता है, 84 में भटकता है, तो दोषारोपण करते हैं गुरु पर, लेकिन अपने को दोष नहीं देते हैं। यही कमी है। तो महाराज समझाते हैं यदि अमर देश के जाने की मिलने की चाहना लगी हुई है तो सतगुरु महाराज की भक्ति धारण करो। शरण में आकर के कर्मों में मत फंसो संसार के। ये कर्म कैसे हैं, ये जीव कैसा संसार का है। ये जीव है जैसे नदी में मछलियाँ वगैरह देखी होंगी। अब मोह माया ये जाल है, मछुआरा
कौन है? गुरु। तो जैसा गुरु होगा वैसे यह जीव को फलों की प्राप्ति होगी। यदि हमारा गुरु सूरमा है, सदगुरु महाराज हैं, तो अवश्य अमर देश की प्राप्ति होगी और अमर देश जाएंगे। लेकिन इनमें भी क्या बात है? भाव की बात है, विचार सच्चा होना चाहिए, सूरवीरता का, तब अमर देश जाएंगे भक्ति करके। और यदि हम एक होता सूर, एक होता कायर की तरह बैठ गए तो भक्ति नहीं कर पाएंगे, तो अमर देश नहीं जाएंगे। तो क्या? तो ये जीव है कर्मों में फंस जाएगा। तो इसीलिए संत महात्मा है समझाते हैं, ज्ञानी तरह तरह से भेद बताते हैं। ये जीव को जैसे सिर में है जुआ पड़ जाते हैं डींगर, उनको सुलझाने के लिए एक अपने ककई लेते हैं, कंगा, और बढ़िया सुलझाते हैं। इसी तरह से अच्छा ज्ञान सीखो, सतगुरु महाराज की आत्मा का कल्याण करने का ज्ञान। बाहरी ज्ञानों से काम नहीं चलेगा। तो हमारे शरीर को चलाने के लिए अच्छा भोजन की आवश्यकता होती है और उसको सुंदर बनाने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता। ऐसे ही आत्मा है संसार में, इन जीव शरीर में बोल रही है, तो इनके कल्याण के लिए भक्ति भजन सांसों सांस सिमरण भजन करना पड़ेगा। इति श्री सप्तगुरा कुअंग संपूर्ण। दिन बोलो सदगुरु सुख सम्राट सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो राम गुरुदेव जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो श्री वाणी जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो अमरलोक के वासियों ने धिन्न हो, धिन्न हो जीवा तारण जहाज ने धिन्न हो, धिन्न हो सब संतासु राम सभा में। राम जी राम 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 महाराज राम महाराज।